दुनिया के 5 सबसे बड़े अय्याश नेता जिनके ठरकी पने पर आप रह जाएंगे दंग। जानेंगे इनके चेहरे के पीछे की कहानी। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए एक या दो औरत के साथ नहीं बल्कि 1000 से अधिक औरतों के साथ संबंध बनाए हैं। आज दुनिया भर में ठरकी नेताओं की कोई कमी नहीं है जिन्होंने सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ संबंध बना रखे हैं। इनमें से कुछ धार्मिक नेता हैं तो कुछ तानाशाह हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के उन अय्याश ठरकी नेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी हवस को मिटाने के लिए सैकड़ों हजारों महिलाओं को अपना शिकार बना कर रखा है। अदनान औक्तार तुर्की में एक पंथ का नेता है जो धार्मिक पर्दे के पीछे औरतों का शिकार कर उनसे अपनी जिस्म की भूख मिटाता था। वो अपने लोगों को कट्टर पंथ का उपदेश देता था जबकि महिलाओं को बिल्लियां कहकर बुलाता था। अदनान औक्तार की 1000 गर्लफ्रेंड थी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात अदनान ने खुद ही एक सुनवाई के दौरान जज को बताई है। इसी के साथ इस्तांबुल की एक अदालत ने इसे 10 अलग अलग मामलों में 1075 वर्ष की सजा सुनाई है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अदनान छोटी उम्र की लड़कियों का शौकीन था। इस पर यौन अपराध, नाबालिगों के साथ यौन शोषण सहित कई अन्य आरोप भी हैं। अदनान का मानना था कि उसके पास बाप बनने की असाधारण क्षमता है। इसी के साथ अदनान के घर से करीब 70,000 गर्भ निरोधक गोलियां पाई गई हैं। बर्लुस्कोनी के स्कैंडल। दुनिया के ऐसे कई नेता हैं जिन्हें स्कैंडल और ठरकीपने की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ा है। इन्हीं ठरकी और विवादित शख्सियतों में से एक है इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जिन पर स्कैंडल के कई आरोप लगे थे। बर्लुस्कोनी अपने दिलफेक अंदाज के लिए जाने गए हैं। उसने अपने से काफी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि उसकी पत्नी ने इस पर लगाए हैं। बर्लुस्कोनी अपनी बुंगा बुंगा पार्टियों के लिए मशहूर रहा है। बता दें कि द सन के मुताबिक बर्लुस्कोनी अपनी बुंगा बुंगा पार्टियों पर करीब $2.5 करोड़ यानी रुपए में देखे तो करीब 1.40 अरब रुपए खर्च करते थे। उसके घर के एक तहखाने में ये पार्टियां आयोजित होती थी जहां वो लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता था। कोर्ट ने उसे ऐसे ही मामलों में दोषी पाते हुए सजा भी सुनाई थी। वो 1994 से 95, 2001 और 2006 और फिर 2006 से 2011 तक इटली के पीएम रहे। रंगीन ठरकी मिजाज बर्लुस्कोनी अपनी बुंगा बुंगा पार्टियों के लिए बहुत बदनाम हुआ था। मुसोलिनी के बाद से बर्लुस्कोनी ने इटली को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। किम जोंग इल का प्लेजर स्क्वाड। दोस्तों, अगला नाम उत्तर कोरिया के मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल का है। किम जोंग उन की तरह ही किम जोंग इल भी अय्याश मिजाज का तानाशाह था। किम जोंग इल के समय उसका एक सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड था। इस स्क्वाड में स्कूली लड़कियों को शामिल किया गया था। उस वक्त 13 साल की खूबसूरत नाबालिग लड़कियों को सैनिक स्कूलों से जबरन उठाकर ले जाते थे। तानाशाह की अय्याशी को छिपाने के लिए लड़कियों को सेना में शामिल करने का आडंबर रचा जाता था जिसे गिप्पे मजो कहा जाता था। गिप्पे मजो में 2000 लड़कियां शामिल होती थी और ये तानाशाह के लिए हर समय तैयार रहती थी। इनकी जिम्मेदारी तानाशाह को हर तरह से खुश करने की होती थी। किम जोंग इल ही नहीं, कई बार उसके राजनीतिक मेहमान भी इन लड़कियों का शारीरिक शोषण करते थे। इस स्क्वाड में सिर्फ मेडिकली फिट लड़कियों को ही शामिल किया जाता था। यही नहीं, जिन लड़कियों का कौमार्य भंग मिलता था उन्हें भी स्क्वाड में जगह नहीं मिलती थी। किम जोंग उन पिता से निकले 4 कदम आगे। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को आखिर कौन नहीं जानता। जहां एक तरफ ये अपने तानाशाह रवैये के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, तो वहीं किम जोंग उन अपनी अय्याशी के लिए भी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। किम जोंग उन को दुनिया का सबसे विवादित नेता कहा जाए तो शायद ही गलत होगा। माना जाता है कि साल 2011 में सत्ता में काबिज होने के बाद किम जोंग उन ने अपने पिता के प्लेजर स्क्वाड को खत्म कर दिया था। उसने कोरिया के मशहूर सिंगर री सोल जू से शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी है। माना जाता है कि किम जोंग उन ने प्लेजर स्क्वाड को फिर से जिंदा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेजर स्क्वाड के लिए लड़कियों को क्लासरूम से सीधे उठा लिया जाता है। प्लेजर स्क्वाड में स्कूल की 13 साल की लड़कियों को शामिल किया जाता है। लड़कियों को तानाशाह कभी भी सेक्सुअल सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बदले में इन्हें पैसे और गिफ्ट दिए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें लंबे, खूबसूरत और जवान लड़कियों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही प्लेजर स्क्वाड में शामिल लड़कियों को सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन लड़कियों को पैंगयोंग में कोरियो होटल के सेंटर पीस में रखा जाता है। मुअम्मर गद्दाफी की अय्याशी। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की छवि भी हवस के पुजारी के रूप में किसी अय्याश से कम नहीं थी। कहा जाता है कि हर बार वो किसी स्कूल या कॉलेज में जाता था
और जिस लड़की के सिर पर हाथ रखता था वो अगले ही दिन उसकी भूख मिटाने के लिए पहुंचा दी जाती थी। कर्नल गद्दाफी ने 40 साल तक लीबिया पर राज किया और उसकी मौत के बाद लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। गद्दाफी के स्कूल जाने के शौक का राज खुल गया। लोगों को पता चला कि स्कूलों में कर्नल गद्दाफी के किसी लड़की के सिर पे हाथ रखने का मतलब क्या होता था। सन की तानाशाह की अय्याशी के किस्से एनिक कोंजिया नाम के एक लेखक ने अपनी किताब गद्दाफीज हरम में विस्तार से दिए हैं। लेखक का कहना है कि जो कोई भी गद्दाफी के हरम से निकली लड़कियों का सच सुनेगा वो शर्मसार हो जाएगा। एनिक की किताब में 18 वर्षीय हुदा की कहानी है जिसे लालच देकर गद्दाफी का सेक्स स्लेव बना दिया गया था। गद्दाफी अपने आसपास सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी खूबसूरत लड़कियों को ही नियुक्त करता था। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ 5 ठरकी राजनेता जो अपनी अय्याशी और रंगरलियों के कारण हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिनका अय्याशियों की दुनिया में बोलबाला है।